खबरों का खेल, खास पेशकश हमारी, जहां की हम बताते हैं आपको कि खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको माला माल। तो फटाफट लेकर के आते हैं और जो है तमाम शेयरों को और उनके उत्तर तलाशने की कोशिश करते हैं। पहली कंपनी लेकर के आइए टाटा पावर। टाटा पावर पे खबर क्या है? ट्रेंट TPR-ELK ने NTPC के साथ, टाटा पावर ने NTPC के साथ पावर चेंज एग्रीमेंट जो है वो यहाँ पर किया है और दोनों मिलकर के करीब 200 मेगावाट का ग्रीन पावर प्रोजेक्ट जो है वो डेवलप करेंगे। और आपको बता दें कि आज टाटा पावर में अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिल रहा है। इस पर बातचीत हम कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर नज़र आपको रखनी चाहिए। अब मैम से दोबारा पूछेंगे। मैम, करीब 4500 करोड़ रुपए का ये टोटल प्रोजेक्ट है जो कि 2 साल में पूरा किया जाएगा। अच्छा मोमेंटम है, आपसे बातचीत हो गई, लेकिन अगर आप फिर से रिपीट कर दें, क्योंकि ये सेगमेंट हम अलग से भी अपलोड करने वाले हैं। जी बिल्कुल, होल्ड करने की सलाह है। इस काउंटर पे लिया हुआ है तो 350 के स्टॉप लॉस के साथ 415 के लक्ष्य के लिए नई पोजीशंस भी क्रिएट की जा सकती है इन्हीं स्तर पे। जी चलिए, तो ये बात टाटा पावर पे निकल के आती हुई बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे जरा अगली टिप्पणी आपकी जानना चाहेंगे। आपको बता दें कि इनका 1 साल का लॉक इन पीरियड जो है वो ख़त्म हुआ है बजाज हाउसिंग फाइनेंस का। 1 साल पहले जो है इसकी जो है लिस्टिंग हुई थी बाज़ार में। करीब 5291 मिलियन शेयर जो है वो जो है अब ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हो चुके हैं। शेयरों में आज हम देख रहे हैं अच्छा मोमेंटम है, 4% से ज़्यादा की तेजी। मैम, जब इसका IPO आया था तब भी आपसे काफ़ी डिटेल में डिस्कशन हुआ था। अभी 124-125 के आसपास कैसे चल लग रहा है आपको? काफ़ी लोगों की हायर लेवल पे भी पोजीशन है इस पे। करना चाहिए क्योंकि देखिए इतना बड़ा लॉक इन पीरियड का आज समापन हुआ है, उसके बावजूद भी ये कोई बहुत ज्यादा गिरा नहीं है, तो बिल्कुल ये यहाँ पे बने रह सकते हैं पोजीशन पे। स्टॉप लॉस चाहे तो जिन्होंने लिया हुआ है उनके लिए 110 का रिकमेंडेड है। टारगेट यहाँ पे अभी क्योंकि ये 124 चल रहा है तो 133 से लेके 144 के टारगेट्स रखे। ठीक, अगला जो है ऑर्डर की खबर है इरकॉन को लेकर के। इरकॉन पे जो है उत्तर पश्चिम रेलवे से कंपनी को करीब 127.8 करोड़ रुपए का एक नया ऑर्डर मिला हुआ है और अजमेर डिवीज़न के 20 स्टेशन पर कंपनी EI सिस्टम जो है वो स्थापित करेगी। ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग, टेलीकॉम गियर्स का कार भी इसमें शामिल होगा। रेलवे में आज अच्छी मजबूती है और इरकॉन भी उससे अछूता नहीं है। शेयर में अगर हम देखें तो 4.5% से ज़्यादा की तेजी, 156-157 के आसपास ट्रेड करता हुआ। मैम, इरकॉन इंटरनेशनल को नया ऑर्डर मिला है और पूरे रेलवे पैक में जो तेजी है उसका असर भी देखने को मिल रहा है। 1 महीने में 13% चला है। अभी क्या करें इरकॉन में? इरकॉन में होल्ड करने की सलाह रहेगी बिल्कुल। स्टॉप लॉस के साथ जो कि 143 के लेवल पे रखेंगे, टारगेट इसमें 170 का रहेगा। जी, तो ये लेवल से यहाँ पे ध्यान रखें। अगला कंपनी लेकर के आते हैं मैक्रोटेक जो है डेवलपर्स, यानी कि लोढ़ा डेवलपर्स, जिसके हम जानते हैं यहाँ पर जो है एक बड़ा डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ है और दोनों भाइयों ने जो है अभिषेक लोढ़ा और अभिनंदन लोढ़ा, इन्होंने ब्रांड नेम से जुड़ा हुआ जो विवाद था वो आपस में बातचीत से सुलझा लिया है। अभिषेक लोढ़ा के पास लोढ़ा और लोढ़ा ग्रुप के ब्रांड नामों के अधिकार होंगे। अभिनंदन लोढ़ा के पास HUABL ब्रांड का विशेष अधिकार रहेगा। पेरेंट माता पिता के मार्गदर्शन में सभी जो इनके आपस में डिस्प्यूट थे तो आसानी से इनको जो है सुलझा लिया गया है और ये बड़ी पॉजिटिव खबर है ग्रुप के लिए, क्योंकि जब परिवार का विवाद बढ़ता है तो शेयर पे, कंपनी के कामकाज पे बड़ा ही नेगेटिव असर पड़ता है। आज यही तेज़ी है, इसकी वजह से 7% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। 1205 के आसपास, 1206 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। अभी मैम, क्या टिप्पणी जो है रहेगी आपकी मैक्रोटेक डेवलपर्स पे? आपस के विवाद को इन्होंने सुलझा लिया है। होल्ड करने की सलाह रहेगी स्टॉप लॉस के साथ जो कि 1090 के स्तर पे लगाया जा सकता है और इसमें जो टारगेट्स देखने को मिलेंगे वो 1330 तक के रहेंगे। चलिए, इस बीच जो है हैवेल्स पे खबर आई है कि सोलर मॉड्यूलर निर्माता गोल्डी सोलर में 600 करोड़ रुपए कंपनी इन्वेस्ट करने जा रही है। इन्वर्टर निर्माता गोल्डी सोलर के साथ बाइंडिंग टर्म शीट पर कंपनी ने जो है वो साइन किए हैं और गोल्डी सोलर 1300 करोड़ रुपए का फंड जुटाने की भी योजना कर रही है। और गोल्डी सोलर में अब हैवेल्स की हिस्सेदारी 8.9% से बढ़कर के 9.24% हो जाएगी। हैवेल्स पे अगर कंपनी के शेयर पे नज़र डालें तो ये चल रहा है करीब 2% ऊपर, 1561-1562 के आसपास इंट्राडे हाई पर ही ट्रेड करता हुआ। मैम, हैवेल्स कोशिश कर रहा है थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करने की, आपकी टिप्पणी क्या होगी हैवेल्स पे अभी?
1630 से 1680 तक के लेवल्स दिखाता हुआ ये नजर आना चाहिए काउंटर। होल्ड करने की सलाह रहेगी इस पे और नई खरीदारी भी की जा सकती है। स्टॉप लॉस जो इसमें रखा जाएगा वो तकरीबन 1440 का रहेगा। चलिए इस बीच चलते हैं अगली कंपनी के पास। आरआईएल के पे जो है खबर एक आई है। दिग्गज कंपनी नुयान शिपयार्ड में कंपनी ने 10% की अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदी है। सब्सिडरी आर्म के जरिए करीब 1.72 करोड़ रुपए में कंपनी ने हिस्सेदारी खरीदी है। सिविल बिजनेस में अब धीरे धीरे करके कंपनी अपनी पैट जो है वो बनाने की कोशिश कर रही है और इसीलिए ये इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। आरआईएल में काफ़ी साल भर काफ़ी सुस्त चाल रही है। अब देखना ये कि यहाँ से कैसी चाल रहती है। आज 2% ऊपर 1242 1243 के आसपास। आरआईएल कैसा लग रहा है मैम आपको? रहा है और इसमें मेरे को लगता है कि अभी ये जो चाल आई है ये इसको 1290 से 1300 के जोन तक लेके जाएगी। सो बिल्कुल इसमें होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस के तौर पे जो लेवल ठीक लगता है वो तकरीबन 1180 का लगता है। ठीक, चलिए इस बीच लेकर के आते हैं स्विगी को। कंपनी के डिलीवरी फाउंडर साहिल बरुआ ने यहाँ पर इस्तीफा दे दिया है और स्विगी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पद से इस्तीफा दिया गया है। वर्क कमिटमेंट बढ़ने के मद्देनज़र इस पद से इस्तीफा दिया गया है स्विगी के अंदर। तो अभी स्विगी के शेयर पे अगर हम नज़र डालें तो स्विगी का जो भाव देखने को मिल रहा है वो 1% हालांकि बढ़ा ही हुआ है 336 के आसपास। हालांकि इंटरडे लो पे ट्रेड करता हुआ सस्टेन नहीं कर पाया आज ऊपरी स्तरों पे। नेगेटिव खबर है मैम, क्या टिप्पणी रहेगी स्विगी पे? ये स्टॉक में भी इतना कुछ ऑप्टिमिज्म नहीं आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल इससे अभी थोड़ा सा दूरी बना लीजिए क्योंकि इतना ज्यादा तेजी लग नहीं रही है। मुझे लगता है थोड़ा वीक हो गया तो एक बार 320 तक के जोन, अभी 336 चल रहा है, 320 300 320 तक के जोन तक जा सकता है ये काउंटर। चलिए 320 तक के लेवल तक जा सकता है ये काउंटर। अगली कंपनी है वेदांता, लेकिन उस पर जाने से पहले एक सवाल छूट गया मेरा। चूँकि आज इरडा के नतीजे भी हैं तो मैम इरडा पे भी आपकी राय इस पे जो है इस सेगमेंट के मतलब अंदर हम जान लेना चाहेंगे। ये भी खबर है अभी तक नतीजे नहीं आए हैं। एक बार अगर आप लेवल फिर से दोहरा दें कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिनके पास है उनके लिए भी, और क्या यहाँ पर अगर रिजल्ट्स उम्मीद के आसपास या उम्मीद से बेहतर रहते हैं तो फ्रेश बाइंग कल की जा सकती है यहाँ पर? देखिए रिजल्ट्स आने के बाद ही फ्रेश बाइंग के लिए हम विचार बनाएंगे क्योंकि बेटर रहेगा, सेफ साइडेड हो जाता है। लिया हुआ है तो बिल्कुल होल्ड करना है इस काउंटर को स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन अभी तो 148 के लेवल पे आ रहा है। तो 148 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें 175 180 की टारगेट्स के लिए। ठीक है, तो ये अभी ज़रा रिजल्ट आ जाने दीजिए। रिजल्ट पे निगाहें लगी हुई हैं, अभी तक आया नहीं। कोई बात नहीं, जब आता है तो एक बार डिस्कस करेंगे। वेदांता स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। अगली कंपनी वेदांता है और वेदांता पे खबर है ये है कि ओडिशा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कंपनी के ऊपर जुर्माना लगाया है और ये करीब 71.16 करोड़ रुपए का जुर्माना होगा। फैसले के खिलाफ कानूनी कदम उठाने की तैयारी में है कंपनी, और कंपनी ने अनुपालन रिकॉर्ड को नज़रअंदाज करने का आरोप कंपनी के ऊपर लगा है। हालांकि आज तो सभी तेज हैं तो वेदांता भी तेज है। हालांकि ये खबर उतनी पॉजिटिव नहीं है, लेकिन 3.5% की मजबूती वेदांता में देखने को मिल रही है। आज पूरा मेटल पैक ही चल रहा है। मैम क्या टिप्पणी रहेगी वेदांता में? देखिए जब तक 405 410 के लेवल्स को क्रॉस नहीं करता इसमें कन्विक्शन नहीं आएगा, स्पेशली 405 के ऊपर ही अच्छी तेजी बनेगी। इसलिए बस लिया हुआ है तो बने रहे, नई खरीदारी अभी करने की सलाह नहीं है। स्टॉप लॉस लिया हुआ है तो लगाएंगे पोजीशन पे तकरीबन 360 का। इसी के साथ स्केल को करते हैं समाप्त।